जस्सी जैसी कोई नहीं। मैं तुमसे जैसी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा एक लार्ज विस्की। अरमान, 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 ये मिस्टर स्मिथ अभी तक आए नहीं है? नहीं सर। कहाँ रह गए मिस्टर स्मिथ? खो गए मिस्टर स्मिथ। फुल स्टॉप बन गए मिस्टर स्मिथ। और हर लाइन के बाद आते हैं मिस्टर स्मिथ। अरमान, मेरी सुबह सुबह मीटिंग है, मैं चलता हूँ। तू ये मीटिंग खत्म करके ही आना, ओके? अरे आप मत जाइए ना मिस्टर स्मिथ, मैं ये संभाल नहीं पाऊंगा मिस्टर स्मिथ। सर प्लीज आप इतना ड्रिंक मत कीजिए ना। ठीक कह रही है ये। एक और ड्रिंक लेगा ना तो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी। तू समझ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? राज साहब हम भी चलते हैं ना, ये मीटिंग कल नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मीटिंग आज ही होनी बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिला। मैं जानता हूँ मिस्टर राज साहब प्लीज आप रुक जाइए, वो मिस्टर स्मिथ जैसे आएंगे तब आप चले जाना। मेरा जाना बहुत जरूरी है, नहीं जाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम समझते नहीं हो। मैं चलता हूँ, बाय। ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो काम मुझे करना है उसके लिए बहुत जरूरी है। मीटिंग के लिए? स्पीकिंग के लिए। जैसी मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो मैं कहूँगा वो मानोगी? जी सर। मुझ पर भरोसा करोगे? यकीन करोगे मुझ पर? जी सर। मेरे साथ तुम डांस करोगे? मैं डांस नहीं हूँ। I know it's so boring now. परी, परी, क्या है? तुम्हें एक्सेसरीज का लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था ना? एक्सेसरी खुद बनने के लिए नहीं। देखो मैथिली, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या नहीं। छोटे मोटे कामों के लिए तुम लोग हो, समझी? ओह, गर्मी लग रही है मुझे। सामने से हटो, तुम एसी की हवा ब्लॉक कर रही हो। मैथिली, तुमने प्रॉप की लिस्ट मुझे अभी तक बना के क्यों नहीं दी? I want it now. और विंध्या से कहो कि स्टेटस को कंफर्म करने के बाद मुझे रिपोर्ट करें। Got it? Leave. Leave. क्या कर रहे हैं? घड़ी टूट जाएगी। ये वक्त हो रहा है। शादी से लेकर अब तक इस वक्त यही वक्त होता रहा है, कभी गलत वक्त नहीं दिखाया उसने। रात आगे जल्दी आना। अरे तो फिर आपने उसे जाने ही क्यों दिया? हाँ, एक किसी गोरे ने चार चुपड़ी बातें क्या कर दी, आप तो बिल्कुल पिघल ही गए। और वैसे हर बात भी इतनी सख्ती करते हैं। जरूरी मीटिंग थी, इसमें मेरी क्या गलती? एक मिनट, फाउल फाउल फाउल। आप लोग तो अपना ही मैच खेलने लग जाते हो। पहले जस्सी को ढूंढ तो लो।
मैं उसको ऑफिस में फोन करता हूँ। चल कर। हेलो गुलमोहर, जसमीत वालिया से बात कराइए प्लीज। वहाँ नहीं है? क्या मतलब? उनकी तो मीटिंग है ना वहाँ पर। कहाँ गई है? किसके साथ? ओ, राज और अरमान के साथ बाहर गई है। हो सकता है बाहर ने बुला लिया कहीं और मिलने के लिए। बोले मिस्टर स्मूथ, मेरा मतलब है मिस्टर स्मिथ। स्मूथ तो किसकी होती है? अरमान, कहाँ हो तुम? अरे तानाशाह साहब, आपने मुझे वापस ढूंढ लिया, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया तानाशाह साहब। मलिका है। हाँ, मैं मलिका बोलूँ। और तुम ये तमाशा किसके सामने कर रहे हो? तमाशा? कैसे तमाशा मलिका? मैं तो यार बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा हूँ अपने बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ। You know, अरमान, this is really not funny. तुम पूरी तरह से नशे में धुत हो। प्लीज घर जाओ। तुम घर जाओ मलिका, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। जब से वो मैडी ने जेसी को काम दिया है, मलिका has no work। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? अच्छा नहीं बात करते हैं मलिका, मेरा मतलब है थानेदार साहब, बाय 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 बाय। अब जैसे लो ना, अरे लो लो। सर आपको इस तरह ड्रिंक नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होता। रिश्ते में प्रॉब्लम तो हो प्रॉब्लम्स जैसे तुम प्रॉब्लम्स के बारे में क्या जानते हो? हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है जैसे। नहीं सर, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। आपको मलिका मैम से बात कर लेनी चाहिए। प्यार में तो प्यार क्या होता है? प्यार जैसे जब किसी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहे, किसी की वो आवाज कानों में गूंजती रहे, उसकी हर बात दिल को छूती रहे, और उसकी हंसी उसकी हंसी मन को छूती रहे। हाँ, यही होता है ना प्यार? तो फिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जैसे आज तक मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, और आज तक आगे कभी करूँगा भी नहीं। फोन, आपका फोन आया था। मैं तो तुम्हारे पास हूँ जैसे, मेरा फोन कैसे आ सकता है तुम्हें? जी। हाँ, हेलो हेलो मिस्टर सूरी, मुझे जस्सी से बात करा दीजिए प्लीज। जैसे इस वक्त किसी से बात नहीं करेगी, इस वक्त वो सिर्फ मेरे से बात करेगी सर। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? मुझे बात करने दे। ओ, प्यार से ज्यादा जरूरी क्या बात होती है? जसप्रीत ना लगना। हेलो जस्सी, टाइम देखा तूने? क्या कर रही तू वहाँ? पापा जी, वो बाहर का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आया ही नहीं है। बस बहुत हो गया इंतजार, अब तेरे को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वहाँ से निकाल तू, उसको बैठना होगा वो बैठेगा, खुद नहीं संभाल सकता क्या वो? पापा जी अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, वो काम ही ऐसा, मुझे संभालना पड़ेगा। वो एक बार संभल जाए तो मैं आ जाऊंगी जल्दी। हाँ बाय। वीरू, अरे मान जाना यार, अरे प्लीज मान जाना। वीरू मुझसे शौक है भी तो नहीं। बिल्कुल, you're the best, बोलो ना मेरा। You are the best। अब मान जा, नहीं तो मार खाएगा। ठीक है तो फिर चलो। और कोई कैंडिडेट ऑडिशन के लिए नहीं है? ठीक है, लेट्स बैक अप तो मैं ऑडिशन के लिए आया। आपने मुझसे कुछ कहा? प्लीज
सर मैं वो ऑडिशन के लिए आया था। आप देख रहे कि मैं बात कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ। मॉडल है। मॉडल है तो इंटरप्ट करेगा। What is this? बात तो सुन लीजिए सर मॉडल है। ओके मॉडल हो, जी सर। ऑडिशन के लिए आए हो, जी सर। तो ठीक है, फिर रोमांस करो, लड़की को बाहों में लो। ओके एक मिनट। सर वो मैं एक्चुअली लड़की को बाहों में लो और इसके साथ रोमांस करो। अपने चेहरे को इसके चेहरे के करीब लाओ, और करीब और करीब और करीब। आउच! ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम वीरू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं मालिका अपने कैबिन में अपनी कुड़िया की वेट कर रही है, इसी वक्त जाकर उसे डिलीवर करो। ऑडिशंस खत्म हो चुके हैं, आप वापस जा सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज एक लड़की के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो लड़की जिसकी आंखें उसकी आंखें जैसी आंखें दुनिया में किसी की नहीं है, और उसकी हंसी, उस लड़की की हंसी जैसी हंसी भी किसी और की नहीं है। ये लड़की हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक है, और मैं आप सबके सामने इससे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जैसी मैं आज इन सबके सामने तुमसे कहना चाहता हूँ, रियली चलो बेटा एक टैक्सी ऐश्वर्या, जैसे मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी मत जाना। को हालत में घर में जाना क्यों? पुरुषोत्तम सर क्या सोचेंगे? बहुत प्यार करते हैं। अगर ऐसे देख लिया तो शायद उन्हें लगे कि अरमान सर को देखना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं। भैया रुको, यहाँ से यू टर्न लेना। चौंक रही हो जैसी? चौंकना तो मुझे चाहिए। मैम वो मैं क्या हो रहा है यहाँ पर? मैम वो हम एक मीटिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे अरमान सर ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली, इसलिए तुम इसे उठाकर मेरे घर में, मेरे बेडरूम में। अरमान सर इस हालत में नहीं थे कि वो खुद घर जा सकें। और उसकी हालत हुई कैसे?
आधी रात को रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक करना, ये होता है तुम्हारी मीटिंग्स में? और मीटिंग में साथ ले जाने के लिए अरमान को तुम्हारे अलावा और कोई मिला नहीं जैसी? अरमान सर ने क्या किया, क्यों किया, ये आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। वो तो आपके मंगेतर है ना मैम। और अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आप खुद ही उन्हें रोक लेती। मैं उन्हें यहाँ इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इस तरह की हालत में मैं उन्हें उनके घर ही ले जाना चाहती थी। मुझे लगा शायद आप समझ जाएंगे सिचुएशन को भी और अरमान सर को भी, क्योंकि आप उनकी होने वाली पत्नी हैं। लेकिन गुड नाइट। इतनी देर कैसे होगी तुझे इस मीटिंग में? कितने बजे आए तेरे भाई? वो आया ही नहीं पापा जी। तो फिर इतनी देर क्यों लगा? इतनी देर रोक करके क्यों रखा तेरे को सूरी के बच्चे ने? देख जैसे तू कहती है कि गुल मोहम्मद सब लोग तेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। इतना भी ख्याल नहीं आया तेरे हिटलर के बच्चे को। लड़की कैसे घर जाएगी? कोई तेरे घर पे इंतजार भी कर रहा होगा। ये सब इन रईसों के चूसले। तू जी जान लगा करके काम कर और वो तुझे फर्नीचर की तरह से इस्तेमाल करेगी। अच्छी तरीके से समझ ले तुझे। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? तूने उसकी आंखों को देखा? मैं दुख आज से पहले तो मैंने कभी उसकी आंखों में नहीं देखा। फिर भी तू चाहती है कि वो वहां नौकरी करे? जी देखिए, नौकरी का सवाल नहीं है। मेरा मन कहता है कोई और बात है। होगी कोई और बात, लेकिन है तो इसी नौकरी से जुड़ी हुई ना। अमित, अब जैसे भी नौकरी नहीं करने दूंगा। लेकिन जो जी में आए वो अर्थ निकाल ले मेरी इस बात का। मेरे साथ तुम डांस करोगे? उसकी आंखें जैसी आंखें दुनिया में किसी की नहीं। उस लड़की की हंसी जैसी हंसी भी किसी और की नहीं। अरमान सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं और चोट नहीं सह सकती। शायद पापा जी ठीक ही कहते हैं, मैं आपके लिए जैसे ऑफिस में रखा फर्नीचर हूँ। अरमान सर, मुझे शायद आपको और गुलमोहर को छोड़ दें। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।